हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीके के एक टॉप इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस करने वाले हैं। एंड ये रहे पार्ट 74 की वीडियो। एंड अब तक हमने 73 वीडियो हमने डिस्कस की है। एंड ये रहे 74 नंबर की वीडियो। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे जो भी बातें रहे, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे, एक एक करके हमने डिस्कस करते हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन बताइए, रामकृष्ण मिशन वाज एस्टैब्लिश इन व्हिच ईयर। रामकृष्ण मिशन किसने स्थापना करी है, पहले ये बताइए। जो रामकृष्ण मिशन ये किसने स्थापना करी है, नाम क्या है? वो है स्वामी विवेकानंद। वाई? विवेकानंद। क्लियर, इतनी सी बात। एंड देन जो कि बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ रहे, रामकृष्ण मिशन की हेडक्वार्टर एंड कौन सी ईयर में स्थापना पूछे तो वो है 1897 की। एनी ऑप्शन वी इज तो राइट आंसर। 1897 में स्थापना करवाया गया है। क्लियर। एंड और एक बता दूँ, 1897 जो है ना, ये सुभाष चंद्र बोस जो रहे, जो उड़ीसा की बक्सी बाजार से रहे, इनकी जन्म डेट है। क्लियर, 1897 एंड देन 23 जनवरी। क्लियर, इतनी सी बात। बट हमने डिस्कस कर रहे हैं रामकृष्ण मिशन के बारे में, इससे रिलेटेड है इसलिए आपको बताया। 1897 जो कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना एंड बाय स्वामी विवेकानंद, ये तो हमने डिस्कस करी। हेडक्वार्टर बताइए कहाँ रहे इसके हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर जो वेस्ट बंगाल में मिलने वाला है आपको, यानी जो बेलूर मठ वेस्ट बंगाल में रहे, ध्यान में रखिएगा, वेस्ट बंगाल में। एंड देन और बात करें, बताइए स्वामी विवेकानंद की जो जन्म है, यानी जन्म कौन सी डेट, कौन सी, एंड यूथ डे बताइए। यूथ डे कौन सी डे को ऑब्जर्व करी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्वामी विवेकानंद की जन्म डेट पूछो तो वो है 12 जनवरी। 12 जनवरी कौन सी ईयर? 1863 है, 1863। बट आपको 1869 पूछे तो वो महात्मा गांधी की जन्म डेट अक्टूबर 2। और एक रहे जो कि अक्टूबर, और एक ऐसे पर्सनालिटी रहे जो जिसकी जन्म अक्टूबर 2 है। बताइए किसकी? लाल बहादुर शास्त्री या फिर और कौन है? ये 12 जनवरी एंड 1863, 12 जनवरी को यूथ डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। एंड देन 63। एंड और बात करें किसके बारे में, कहाँ हुआ था ये बताइए, जन्म कहाँ से हुआ था? कोलकाता, बंगाली परिवार से रहे। एंड डेट पूछे तो वो कौन सी ईयर में डेथ हुआ था? ये है 4 जुलाई में। वो है 1902 में डेथ हुआ था, ध्यान में रखना। एंड कौन सी प्लेस में? आठ वेलारू मठ जो हावड़ा में रहे, हावड़ा जो ब्रिज रहे ना, हावड़ा प्लेस रहे, वहाँ हुआ था। सारे के सारे कवर कर ली, ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट डिटेल में। पहले क्या रहे, द मिशन इज नेम्ड आफ्टर द इंडियन हिंदू स्पिरिचुअल गुरु एंड द मिस्ट्रीज रामकृष्ण मिशन। यानी जो रामकृष्ण कौन है? रामकृष्ण जो विवेकानंद रहे, इनकी गुरु रहे, यानी जो टीचर रहे। एंड मिस्ट्री रामकृष्ण एंड द मिशन वाज फाउंडेड बाय द रामकृष्ण जी एंड द डिसिपल स्वामी विवेकानंद 1 मई 1897 में। क्लियर, इतनी सी बात। एंड देन देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे, हु फास्ट डिस्कवर्ड पोलियो वैक्सीन। पहले ये बताइए, जो पोलियो वैक्सीन है ना, ये किसने डिस्कवर करी है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फास्ट वैक्सीन पूछो तो वो कौन है, मतलब ये बताइए, जो फ्लेमिंग क्या डिस्कवर करी है? जो पेनिसिलिन डिस्कवर करी है, ध्यान में रखिएगा। एंड ये क्वेश्चन में क्या आ रहा है, डिस्कवर द पोलियो वैक्सीन किसने डिस्कवर करी है? वो है जॉन, यानी कौन से आंसर से ये डॉक्टर जॉन सल्क, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इन्होंने डिस्कवर करी है पोलियो वैक्सीन। एंड जो कि ये एक यूएस की फिजिशियन, ध्यान में रखना,
फिजिशियन जो कि डॉक्टर, एंड बात करें जो कि एंड इन्होंने जो डिस्कवर करी है फास्ट जो इम्प्लीमेंट करी है ना, मैंने फास्ट जो टीका यानी जो फास्ट जो वैक्सीन अप्लाई करी है किसके ऊपर में, खुद के ऊपर में। सोच सकते हो मतलब और भी किसी पे भी यूज कर सकते थे, बट मतलब इसके जो क्या रहे, इसके जो डिफेक्शन रहे जो भी रहे वो इनके खुद के ऊपर में, एंड जो फैमिली रहे इनके फैमिली एंड हिमसेल्फ इनके ऊपर में यूज बाई हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली। कौन सी ईयर में यूज करी थी, 1953 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फास्ट डिस्कवर करने के बाद जो पोलियो वैक्सीन है ये इन्होंने खुद के ऊपर में यूज करी है। सो 1953 की बात है जो फास्ट 5 ईयर प्लान रहे। एंड और बात करें जो ये बताइए जो पोलियो वैक्सीन है ना ये नाम किसने रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलियो वैक्सीन के नाम ये 1789 में एक साइंटिस्ट है इन्होंने रखी है। नाम क्या है, वो है जो कि फिजिशियन है, वो है माइकल अंडरवुड। क्या रहे, माइकल जो नाम रखे ना मैंने, यानी जो पोलियो जो रहे ना इसका नाम आपको पूछे तो ये माइकल अंडरवुड इन्होंने रखी है। क्लियर इतनी सी बात। एंड देन और क्या बात करें, 1789 तो ये हमको बताया। एंड देखते नेक्स्ट में क्या आ रहा है, डिटेल में पहले क्या आ रहा है देखते हैं। द फास्ट इफेक्टिव पोलियो वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाय जर्न सल्क, ये इन्होंने रखी है जर्न सल्क जो कि फास्ट पोलियो वैक्सीन इन्होंने डेवलप करी है 1955 में। ये बताइए 1955 में कौन सी बैंक की स्थापना करवाया गया था, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और ये बताइए जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1921 में इसका नाम क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। एंड इट इज़ एन इनएक्टिवेटेड इंजेक्टेबल वैक्सीन इन्होंने डिस्कवर करी थी। एंड लेटर 1961 में अल्बर्ट साबिन ने डिस्कवर करी 1961 में, लेटर 61 में। और 1961 से याद आ रहा है मुझे 1961 में जो है ना ये जो अर्जुन अवार्ड की शुरुआत 1961 में करवाई गई, ध्यान में रखना। एंड डेवलप्ड बाय द ओरल पोलियो वैक्सीन एंड OPV विच वाज स्टिल वाइडली यूज टुडे, जो कि अब तक भी यूज किया जा रहा है। 1961 में जो ओरली ली जाती है ना, जो चाइल्ड रहे, ध्यान में रखना पोलियो वैक्सीन। क्लियर इतनी सी बात। एंड जो फास्ट डिस्कवर करी थी आपको पूछे तो वो 1955 में, वो है जॉन्स सल्क। क्लियर। एंड लेटर 1961 में अल्बर्ट साबिन। एंड इन्हीं की जो रहे पोलियो वैक्सीन जो ओरली यूज़ की जाती है वो यूज करवाई जाती है, अभी के टाइम में यूज की जा रहा है। क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द जर्म का जो फ्लैग, ये बताइए जो जर्म जो रहे ना यानी जो फ्लैग के लिए जो काज करती है जो जर्म, वो इसका नाम क्या है बताइए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द जर्म काज फ्लैग, ये है जो प्लेग करती है, यानी जो आपको पता है जो फ्ली रहे, एक टाइप की कैटेगरी की फ्ली रहे यानी जो मक्खी रहे फ्ली, एंड एक और क्या रहे जो माइस रहे यानी जो रैट माइस, एंड एक टाइप की फ्ली रहे, इनके माध्यम से फैलती है जो कि फ्लेग। बट ये बताइए जो जर्म रहे, नेम ऑफ द जर्म कॉज द फ्लेग, वो है यर्सिनिया फेस्टिस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यही आंसर है यर्सिनिया फेस्टिस। क्लियर इतनी सी बात। एंड देन यर्सिनिया फेस्टिस। एंड और क्या बात करें देखते हैं नेक्स्ट में डिटेल में। पहले क्या रहे, द जर्म दैट कॉज द प्लेग इज कॉल्ड द यर्सिनिया फेस्टिस, इसे यर्सिनिया फेस्टिस कहा जाता है। दिस बैक्टीरियम इज जर्म एंड नेगेटिव रॉड शेप्ड कोकोवैसिलस। इट इज़ टिपिकली फाउंडेड इन रोडेंट, ये पाई जाती है रोडेंट, यानी रोडेंट मतलब है जो एक टाइप की माइस रहे। क्या है रोडेंट मतलब एक टाइप की माइस है, इनमें पाई जाती है रोडेंट। एंड ट्रांसमिटेड ह्यूमन्स थ्रू दी बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फ्ली। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना।
जो एक ही समय रहे, जो क्या आपको पता है 1919 की बात है, जबकि 1919 और 1918 की बात है, जो खेड़ा सत्याग्रह है इन्हीं के समय में जो अहमदाबाद रहे, वहाँ की जो क्लॉथ फैक्ट्री रहे ना, क्लॉथ फैक्ट्री में बहुत ही सारे रोडेंट यानी जो माइस देखने को मिल रहा था। एंड देन इसके बाद जो कि लोगों को जो कि प्लेग रोग की यानी जो प्लेग डिजीज़ रहे, इसकी जो कि शिकार हो गए। सो ध्यान में रखना। वो देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। व्हाट इज़ द बैक्टीरिया नेम कज निमोनिया। निमोनिया का स्पेलिंग है पिनेमोनिया, पिनेमोनिया, निमोनिया। बताइए टिमोथी की डेथ कैसे हुआ है। टिमोथी यानी एक टाइगर था, वो है निमोनिया से। बस देखते हैं टॉपिक पर। व्हाट इज़ द बैक्टीरिया इन बैक्टीरिया नेम कॉज निमोनिया। वो बैक्टीरिया नाम क्या है जो निमोनिया कज करती है, वो है क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस या फिर यस स्ट्रेप्टोकोकस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, स्ट्रेप्टोकोकस। जो बैक्टीरिया रहे ना इसके कारण से यानी स्ट्रेप्टोकोकस, और भी एक नाम रहे इसका, वो है क्या है, और न्यूमोकोकस। न्यूमोकोकस ये बैक्टीरिया से निमोनिया कॉज होती है। ध्यान में रखिएगा। स्ट्रेप्टोकोकस व्हाट इज द बैक्टीरिया नेम कॉज बाय निमोनिया, वो है क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोकोकस। खत्म। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमनली बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द निमोनिया, जो रहे बैक्टीरिया विच स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई एंड अदर बैक्टीरियल कॉज इंक्लूड द हीमोफाइलस, जो हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, स्टेफिलोकस, जो स्टेफिलोकस रहे, स्टेफिलोकस ऑरियस एंड क्लेप्सिलिया न्यूमोनियस एंड न्यूमोनिया एंड मोराक्सेला कैथ्रेलिस एंड वेरियस जो अनएरोबिक बैक्टीरिया रहे, ध्यान में रखना। एक तो रहे एरोबिक बैक्टीरिया और एक रहे अनएरोबिक बैक्टीरिया। एंड typically pneumonia can be caused by the mycoplasma and pneumonia, chlamydia pneumoniae, ध्यान में रखना। एंड लिगोनेला न्यूमोफाइल। बस आपको क्या याद रखना है, न्यूमोनिया कौन सी बैक्टीरिया है, वो है न्यूमोकोकस या फिर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। खत्म। नेक्स्ट, कोवैक्सीन। बताइए कोवैक्सीन एक इंडिया के इंडिजिनियस कोविड-19 वैक्सीन, बट ये डेवलप करवाया गया था किसके द्वारा। ये डेवलप करवाया गया था जो कृष्णा इल्ला रहे एंड देन सुचित्रा इल्ला जो रहे, कौन है बताइए। जो क्या रही STI, जो कृष्णा इल्ला एंड सुचित्रा इल्ला रहे ना, इन्होंने जो CEO रहे किसकी, जो भारत बायोटेक की, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, भारत बायोटेक की, जो कि भारत बायोटेक के द्वारा डेवलप करवाया गया है। कोवैक्सीन इंडिया इंडिजिनियस कोविड-19 वैक्सीन डेवलप करवाई गई। खत्म, भारत बायोटेक की। सो एंड और एक बता देता हूँ, भारत बायोटेक की स्थापना कौन सी ईयर है, 1996 में स्थापना है। बिम्स्टेक की स्थापना कौन सी है, 97 या फिर कौन सी है बताइए। एंड जो कि हेडक्वार्टर इसके कहाँ रहे, हेडक्वार्टर जो कि ये हेडक्वार्टर आपको पूछे तो वो हैदराबाद में रहे, हैदराबाद इंडिया में रहे एंड तेलंगाना में। सो और क्या बात करें, बस इतनी सी बात ध्यान में रखना। ये भारत बायोटेक के द्वारा डेवलप करवाया गया था। कोवैक्सीन इज एन इंडिजिनियस कोविड-19 वैक्सीन वाज बाय भारत बायोटेक एंड डेवलप्ड बाय द कोलैबोरेशन विद द इंडियन काउंसिल ऑफ द मेडिकल रिसर्च ICMR इनके एंड देन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV इनके माध्यम से बनाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, नंबर 6, ये बताइए प्रार्थना समाज वाज एस्टेब्लिश बाय हुम, किसने प्रार्थना समाज की स्थापना करी है। और वैसे आपको पूछे तो जो और क्या रहे, ब्रह्म समाज बताइए। जो ब्रह्म समाज रहे इसके स्थापना एस्टेब्लिश किसने करी है, कौन सी ईयर में करी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विलियम बेंटिक एंड देन जो क्या रहे, ध्यान रखना। ब्रह्मो समाज पूछे तो वो राजा राममोहन रॉय। सती प्रथा की उस जो एराडिकेशन किसने करी है, इन्होंने। एंड देन
ब्रह्मो समाज की जो स्थापना करी है वो है राजा राम मोहन राय। खत्म। कौन सी ईयर में ये बताइए, वो है 20 अगस्त में, 20 अगस्त 1828 में, 1828 कहाँ से करवाया गया था? कोलकाता में। खत्म। कोलकाता वेस्ट बंगाल में। एंड देन और क्या बात करें, क्वेश्चन में जो पूछा गया था वो है प्रार्थना समाज के बारे में। ध्यान रखिएगा, समाज वाज एस्टेब्लिश बाय हुम, वो है आत्माराम पांडुरंग, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, आत्माराम पांडुरंग। बट आपको अगर आपको पूछे कि प्रार्थना समाज की जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर करवाया गया था ना, वो है गोविंद रानाडे। बट ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? प्रार्थना समाज वाज एस्टेब्लिश बाय, ये है आत्माराम पांडुरंग। ध्यान में रखना। बट लेटर इससे जो पॉपुलर करवाया गया है ना, वो है कौन है? गोविंद रानाडे। ध्यान में रखिएगा इतनी सी बात। एंड और क्या बात करें, एंड जो आत्माराम पांडुरंग तो ये ठीक है, बट एस्टैब्लिश कौन से ईयर में करवाया गया? ईयर पूछे तो ये आपको क्या हो सकता है? ईयर पूछे तो वो है 31 मार्च 1867। खत्म। देखते हैं नेक्स्ट, पहले डिटेल देखते हैं एंड देन नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। प्रार्थना समाज वॉज फाउंडेड बाय द आत्माराम पांडुरंग अलॉन्ग विद द सोशल रिफॉर्मर्स सच एज, जो कि वामेन बाबजी मोडाक इन द 31 मार्च 1867 when केशव चंद्र सेन visited महाराष्ट्र with an aim to make the people believe in the God and worship only one God। ध्यान में रखना, जिससे क्या कहा जाता है? मोनोथेइस्ट है ना, मोनोथेइस्ट जिसे कहा जाता है। इट बिकम पॉपुलर आफ्टर द महादेव गोविंद रानाडे ज्वाइन। ये जो पॉपुलर करवाया गया वो गोविंद महादेव गोविंद रानाडे के। ध्यान में रखना। नेक्स्ट 7, ये बताइए क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट इज सिचुएटेड इन दी इंडिया। ये इनमें से कौन सी आर्कियोलॉजिकल साइट है जो कि इंडिया में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। लोथल आपको पूछे तो ये गुजरात में स्थित है। एंड ढोलावीरा पूछे तो ये आपको कहाँ मिलने वाला है? कौन से स्टेट में? गुजरात में। वन वाली पूछे तो ये कहाँ आपको मिलने वाला है? हरियाणा में। एंड और क्या कलीबंगा पूछे तो ये आपको कहाँ मिलने वाला है? और राजस्थान में। ये बताइए घूमर डांस कौन सी स्टेट की है? राजस्थान की है। दीपिका पादुकोण जो प्ले करिए, आपको पता ही होगा कि कालीबंगा राजस्थान की है। ख़त्म। ये सारे के सारे जो डांस है ना, ये सारे के सारे जो आर्कियोलॉजिकल साइट है ये इंडिया की है। ख़त्म। ये सारे के सारे इंडिया के नहीं, यानी ऑल ऑफ दिस हो सकता है, बट ये ऑप्शन में कुछ है ही नहीं। बस और एक ऑप्शन ऐड करने ना, ऑल ऑफ दिस यानी ऑल, यही सही आंसर है। ध्यान में रखना। और क्या बात करें, जो ये कालीबंगा है ना, इसे बंगलेस ऑफ ब्लैक कहा जाता है। क्लियर। एंड देखते हैं पहले डिटेल में क्या आ रहा है बात है। इट सीम लाइक एन आंसर ऑन द ऑप्शन ऑन द बस क्वेरी एंड द सम ऑफ द नोटेबल आर्कियोलॉजिकल साइट लोकेटेड इन इंडिया इंक्लूडिंग ढोलावीरा इंडिया में रहे, ढोलावीरा गुजरात में। राखीगढ़ी कहाँ रहे ये बताइए? राखीगढ़ी सांची एंड देन चंद्रा केतुगर एंड देन इनामगन एंड देन मोगाडू, सारे के सारे। हरप्पा बताइए, हरप्पा एंड देन मोहनजोदारो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में था। एंड देन हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ द समुद्रगुप्ता, ये बताइए समुद्रगुप्ता के कोर्ट पोएट कौन थे? वो है हरिसेन। चांद बरदाई नहीं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हरिसेन। क्लियर। हरिसेन जो समुद्रगुप्ता है ना, इन्होंने जो स्थापना करी है, क्या जो नालंदा यूनिवर्सिटी है इन्होंने स्थापना करी है। यानी इन्हें भी जो नेपोलियन ऑफ द इंडिया की इंडियन नेपोलियन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाती है। इंडियन नेपोलियन किससे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। एंड देन बस इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। देखते हैं। हरिसेन वाज द कोर्ट पोएट ऑफ द गुप्ता एम्पायर की कोर्ट पोएट थे समुद्रगुप्ता। ही कंपोज द अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, इन्होंने कंपोज करी थी। ऑल्सो नोन एज द प्रयाग प्रशस्ति इसे कहा जाता है। व्हिच डिटेल्स समुद्रगुप्ता अचीवमेंट एंड द कंक्वेस्ट द इंस्क्रिप्शन प्राइस एंड द समुद्रगुप्ता वाज माइटी वॉरियर। बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट, हु इज़ द एक्सकावेटर ऑफ द धोलावीरा, जो धोलावीरा रहे ना इसके एक्सकावेटर कौन है, वो है जेपी जोशी। जेपी नड्डा नहीं है, जगत प्रकाश नड्डा नहीं है, जेपी जोशी। इन्होंने जो कि धोलावीरा की जो कि डिस्कवर करी है, ध्यान में रखना एक्सकावेटर रहे। और क्या बात करें, जो कि इन्होंने जो डिस्कवर करी है यानी जो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करी है वो 1967 में, 1967 टू 68 के बीच में इन्होंने ये एक्सकवेट करी है। एंड बात करी जो रिवर के पास में रही, जो धोलावीरा कौन से रिवर के पास में रही, ये लूनी रिवर, जो राजस्थान में फ्लो कर रहा है। राजस्थान में जो रन ऑफ कच्छ है वहाँ से जो ख़त्म हो रहा है, जो ये वाला पोर्शन रहे, जो राजस्थान वाला पोर्शन रहे, ध्यान में रखना। एंड सो जो कि पूछे तो लूनी रिवर कहाँ रहे, वो कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, जो कि गुजरात में रहे, ध्यान में रखना। नेक्स्ट, धोलावीरा was excavated by the archaeological survey of the ASI between the 1990 and the 2005 under the supervision of Dr. Ravindra Singh, and then based on the was discovered by the 1967 by, it was discovered in 1961 by archaeological Jagatpati Joshi. Clear? हु इज़ द एक्सकावेटर ऑफ द हरप्पा सिविलाइजेशन, हरप्पा सिविलाइजेशन की एक्सकावेटर कौन है। एंड मोहनजोदारो की पूछे तो कौन है, बताइए। ये पहले इससे बताता हूँ, ये हरप्पा सिविलाइजेशन की वो है क्या है, एचडी, हमने ऐसे याद रखी थी, एचडी, मिस्टर एचडी, जो मिस्टर एचडी रहे यानी मोहनजोदारो, ये है राखेल दास बनर्जी। एंड ये हरप्पा सिविलाइजेशन, ये दयाराम साहनी, ऑप्शन डी, ख़त्म। एंड कौन सी ईयर में ये डिस्कवर कराया गया था, 1921 में, 1921 में इम्पीरियल बैंक हुआ करता था, जो SBI रहे। काफ़ी बातें रहे, बस ध्यान में रखना। एंड और क्या बात करें, जो कि इसके बारे में जो कि दयाराम साहनी तो आपको बताया 1921 में। एंड ये कौन सी रिवर के बैंक में रहे, बताइए, हरप्पा सिविलाइजेशन, रबी रिवर। रबी का अनसिन नाम क्या है, पुरुषनी। जैनब का अनसिन नाम क्या है, आस्किनी। ब्यास का विपाशा। शतुद्र किसका अनसिन नाम है, क्या है, सतलज। बस बातें काफ़ी बातें रहे। इंडस यानी सिंधु, सिंधु किसे कहा जाता है, इंडस रिवर। बस इतनी से बात ध्यान में रखना। एंड देन और क्या बात करें, जो कि ये जो हरप्पा सिविलाइजेशन ये 1926 में फिर से डिस्कवर कर पाया गया था, जो कि मतलब काफ़ी जानकारी इसके बारे में प्राप्त कर पाया गया, रिसर्चर्स अबाउट इट बाय, किसके द्वारा, जो कि क्या रहे, माधव स्वरूप रहे, माधव स्वरूप। एंड फिर से जो कि 1946 में फिर से इसके बारे में जानकारी प्राप्त करी है बाय व्हीलर। बस सबसे पहले जो करिए इनके नाम ध्यान में रखना। नेक्स्ट, द प्राइमरी एक्सकावेटर ऑफ द हरप्पा सिविलाइजेशन वाज राय बहादुर दयाराम साहनी 1921 में, while Sir Alexander Cunningham briefly excavated Hapapa in 1872 to 73. It was Saini who led the first extensive and the detailed excavation in 1920, which brought the Indus Valley civilization to the world attention. बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड, ये आज की कंटेंट रहे, जो भी डिस्कस की सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार प्यार जो भी रहे इनके साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।